हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु प्रकाश है और मैं अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट डायरेक्टर से आज अपने मैथ्स की 6 वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज के वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम इस छोटे छोटे जो इसके क्वेश्चंस होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में आपके सामने वही प्रॉब्लम्स होंगे जैसे कि देता है कि 4 घंटियां एक साथ बजना स्टार्ट करती हैं, एक 4 मिनट के अंतर पे एक 5 मिनट, मतलब ऐसे। फिर वो घंटियां एक साथ कब बजेंगी, या 4 लोग एक साथ दौड़ते हैं, वो एक सबकी स्पीड अलग अलग है, फिर वो अगले टाइम नेक्स्ट टाइम में वो कब एक साथ मिलेंगे। ठीक, ये होते हैं एलसीएम के क्वेश्चंस। अगर एचसीएफ के क्वेश्चंस की हम बात करें, वर्ड प्रॉब्लम की वगैरह एचसीएफ की बात करें, तो इसमें होता है जैसे कि आपके सामने अलग अलग साइज के वो टैंक दे दिया। सपोज अगर आपके सामने 3 टैंक दे दिया और तीनों की साइज अलग अलग है, वो पूछेगा कि हम बड़े से बड़े कौन से माप की धारिता यूज करें, यानी कि बड़ा से बड़ा वो कौन सा डिब्बा यूज करें जिससे कि हम वो तीनों को कंप्लीटली खाली कर सकें, कंप्लीटली भर सकें। तो इस टाइप के जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं वो एचसीएफ के थ्रू सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं अगर एलसीएम और एचसीएफ की कैसे ये निकालते हैं, तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इसमें जो एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे, कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे टर्म्स आएंगे, उन लोगों को हम डिफाइन करना, हम पहले आपको हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होता है फैक्टर। एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल क्या क्या होता है, ठीक है। अगर फैक्टर क्या होता है, देखिए हमारे सामने अगर 2 नंबर्स हैं, ए और बी है। अगर हमारे सामने 2 नंबर्स हैं, एक है नंबर ए और एक दूसरा नंबर है हमारा बी, ठीक है। अगर ए, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी को डिवाइड कर देता है, अगर ए जो है वो बी को डिवाइड कर देता है, तो ए जो है वो बी का फैक्टर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो ए जो है वो बी का फैक्टर है। फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। और बी जो होगा, बी ए से कट जा रहा है, बी ए से डिवाइड हो रहा है, तो बी को क्या कहेंगे कि बी ए का मल्टीपल है। ठीक है, बी ए का गुणज होता है। ठीक, इसके बाद अगर हमारे सामने आएगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसमें अगर टर्म की यूज बात करें तो उसमें आएगा कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर ये हो गया, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर देखिए, दो वर्ड से बना है, प्राइम और फैक्टर। तो फैक्टर तो आपको डिफाइन करते हैं। प्राइम की अगर बात करें तो प्राइम हम आपको नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन किए हुए थे कि प्राइम क्या होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जो किसी से डिवाइड ना हो सिवाय एक और सेल्फ के, यानी कि जो वन से एंड सेल्फ से, यानी कि एक और स्वयं से जो संख्याएं केवल विभाजित होती हैं उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आइए अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की अगर स्टार्ट करें बात कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम आपको एलसीएम बताएंगे, एलसीएम का बेसिक बता देंगे, फिर आपको एचसीएफ का पूरा बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर अगर उसके बाद हमारे पास टाइम बचता है, अगर वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो हम एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि अगर बहुत वीडियो लंबी हो रही हो तो हम इसको 2 पार्ट में करके आपको देंगे। आज हमारा पूरा बेसिक होगा और कल के हमारे वीडियो में होगा इसके वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए अगर आपको पूरा टॉपिक समझना हो एलसीएम और एचसीएफ का, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप पूरा मतलब फर्स्ट पार्ट से यहाँ से आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, कोई ये कॉमेडी वीडियो नहीं है कि अगर 10 जोक में से मैं 8 जोक भी आपको सुनाऊंगा तो आपका काम चल जाएगा। वीडियोस में भी लंबी हो सकती है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि कम टाइम में हम आपको पूरी चीजें बताएं। ठीक है, अगर 10 रूल है तो आपको 10 रूल ही बताएंगे, 8 रूल में हमारा काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए एलसीएम, बात आता है हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक, यानी कि एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है, हिंदी में अगर इसकी बात करें तो लघुत्तम समापवर्त्य होता है। लघुत्तम समापवर्त्य, वह बड़ी से बड़ी वह छोटी से छोटी संख्या। ध्यान दीजिएगा, इसके अगर डिफिनेशन की बात करें, इसको परिभाषा की अगर हम बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या। ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे हमारे गिवन नंबर्स कंप्लीटली उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ, इसके लिए एक रिक्वायरमेंट होगी कि इसके लिए कम से कम 2 नंबर्स चाहिए। दोनों की एक कंडीशन है कि हमको दोनों के लिए एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, इसके लिए हमको कम से कम मिनिमम 2 नंबर्स चाहिए। 2 नंबर्स होंगे तभी हम उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 16 और 20 की, अगर हमारे सामने 2 नंबर्स दिया हुआ 16 और 20, तो उसका हमको देखा कि इसका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 16 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए हमको इनका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। देखिए प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये चीज मैं आपको बता दूं। इसको
सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। सबसे पहले हम 2 से देंगे, अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 3 से देंगे, नहीं तो उसके बाद हम 4 से नहीं 5 से देंगे। ठीक है, देखिए तो ये हमारे सामने 16 है। 16 अगर हमारा बात करें तो 2 से कटेगा तो 8 बार जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा 4 बार, फिर ये 2 से जाएगा 2 बार, और ये फिर हमारा गया 2 से 1 बार। ठीक है, इसका जो आया 1 2 3 4, 2 की पावर 4। ठीक है, आप इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, या अगर हम बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 टाइम्स। ठीक है, अगर हम फिर बात करते हैं 20 की, तो 20 के अगर हम प्राइम फैक्टर को निकालते हैं तो ये हमारा हो गया 2, 10 टाइम्स किया, फिर 2 से किया 5 टाइम्स, और ये 5 से किया 1 टाइम। ठीक, तो इसके वो प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ऐसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना है, और 16 और 20 का ये निकालना है हमको एलसीएम। एलसीएम की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए जो भी मैक्सिमम पावर होगी, यानी कि 2 की इसमें वो इसमें देखिए इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 4 यानी कि जो मैक्सिमम पावर होगा उसको लेंगे। फिर 5 की पावर क्या है, 5 की पावर एक ही है, ऊपर वाले में नहीं है, फिर नीचे वाले में है, फिर भी हम यहाँ पे 5 को लेंगे, 5 की पावर 1, 2 इंटू 4, 2 की पावर 4 यानी कि देखिए 2 की पावर 4 क्या था हमारा 16 था, इंटू 5, 16 5 80, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, देखिए अगर हमारे सामने 2 नंबर दिया है 16 और 20, 16 और 20 का हमको कह रहा है कि एलसीएम निकालना है, तो 2 का हम पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाले, फिर हम 20 का प्राइम फैक्टर निकाले, सॉरी 16 का प्राइम फैक्टर निकाले, फिर 20 का प्राइम फैक्टर निकाले, और फिर अगर हम उसके एलसीएम की बात करें तो जो मैक्सिमम पावर होगा एवरी डिजिट, यानी कि हर संख्या की जो मैक्सिमम पावर होगी उसको हम लेंगे यहाँ पे। तो 2 की पावर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर हमारा होगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 5, 5 के देखेंगे आप 5 नहीं है, यहाँ नीचे 5 है, तो 5 के मैक्सिमम पावर क्या होगी, यहाँ पे 1 है, तो 5 की पावर 1, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। ये होता है हमारा बेसिक रूल ऑफ टू फाइंड आउट द एलसीएम। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारे सामने आता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इसके हम अगर हिंदी की बात करें तो ये होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी गिवन नंबर्स को, जो हमको नंबर्स दिया रहेगा कि जिनका हमको एचसीएफ निकालना है, उनको वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि हमारे गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, इसके निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होता है। ठीक है, पहला होता है भाग विधि, सॉरी दूसरा होता है भाग विधि, और पहला होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टर निकाल करके, और भाग विधि क्या होता है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, बात करते हैं अगर हम फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें कि प्राइम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सपोज हमारे सामने वही एग्जांपल ले लेते हैं हम 16 और 20। 16 और 20 आपके सामने दे दिया, और ये कह रहा है कि इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर हम आपको पहले भी निकाल करके दिखा चुके हैं। इसका आया था 2 की पावर 4 इंटू 5, सॉरी ये आया था केवल 2 की पावर 4, और 20 की अगर हम बात करें तो 2 की पावर 2 इंटू 5, ये हमारा प्राइम फैक्टर था। ध्यान दीजिएगा, उसमें जो हम ले रहे थे एलसीएम के लिए, उसमें हम मैक्सिमम पावर ले रहे थे, इसमें हम जो लेंगे वो मिनिमम पावर लेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एच है यानी कि हाईएस्ट है, महत्तम समापवर्तक है, लेकिन यहाँ पे हम मिनिमम पावर लेते हैं। वहां पे लिस्ट होता है, एल का मतलब लिस्ट होता है एलसीएम में, लेकिन वहां पे हम मैक्सिमम पावर ले रहे थे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अब 16 और 20 की, तो इसका हम जो प्राइम फैक्टर आया है, इसमें हम देखेंगे कि कोई भी डिजिट है उसका लिस्ट फैक्टर क्या है, और दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 ही मिनिमम है, तो 2 की पावर 2 लेंगे। ठीक है, और हम इसके बात करें एचसीएफ की, तो ये हमारा 2 की पावर 2 हो गया, यानी कि 4। ये क्या हो गया हमारा 4, इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर हम आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन करें। प्राइम फैक्टर मेथड से अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले 16 होता है। 16 और 20 अगर आपके सामने एग्जांपल दिया हो, दोनों का अगर हमको एचसीएफ निकालना है,
तो 16 की पावर 16 का हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 होगा, 20 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 5 होगा। देन एचसीएफ निकालना होगा तो हमको इन डिजिट्स में देखेंगे कि कौन सा कॉमन नंबर है और उसका सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, उसका मिनिमम घात क्या है, उसका सबसे न्यूनतम घात क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 5 की पावर यहाँ पे 1 है, 5 की पावर कुछ नहीं, तो हम ले सकते हैं कि 5 को पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा कॉमन नंबर यानी कि 2 कॉमन नंबर है, 2 की यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम मिनिमम पावर यानी 2 की पावर 2 लेंगे, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, मेरी स्पीड अगर बहुत फास्ट लग रही हो तो आप दोबारा भी देख लीजिएगा, लेकिन आप ही लोग का ये है कहना कि वीडियो का साइज बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बोल रहा हूँ, आप स्लो करके भी सुन सकते हैं, दोबारा फिर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए अगर हम बात करते हैं भाग विधि की, सेकेंड मेथड जो हमारा भाग विधि था, ये हमारा जो था भाग विधि। ठीक है, बात करें हम इसका कि इससे हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं। देखिए अगर हम वही अपना एग्जांपल ले लेते हैं 16 और 20 का निकालना था, 16 और 20 का अगर हमको एचसीएफ निकालना भाग विधि से, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा जो बड़ा डिजिट होता है उसको बीच में लिख करके उसमें छोटे वाले डिजिट से भाग दे देते हैं। 16 से भाग देंगे अगर हम 20 में तो 16 से एक बार में जाएगा, यानी कि 16 बचा कितना 4। ठीक है, अब ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे हम फिर इसको छोड़ेंगे नहीं, अब यहाँ पे हम इसको भाग देंगे किससे, ये वाला जो टर्म है हमारा ये उठ करके यहाँ पे चला जाएगा, ये जो टर्म था हमारा यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो अब हम 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, ये हमारा कट गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम तब तक भाग देंगे जब तक कि हमारा कट ना जाता हो, यहाँ पे हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, रिमाइंडर हमारा हमेशा 0 आना चाहिए, यानी कि शेषफल जो हमारा होगा वो शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। ठीक, तो हम और जहां पे 0 होगा उस वो लास्ट, मतलब कि वो लास्ट ये वाला जो चीज होगा, ये वाला जो नंबर होगा, कि वो लास्ट नंबर कौन सा है, वही हमारा होगा एचसीएफ, यही हमारा होगा एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है हमारा 4 से लास्ट टाइम ये 4 ये एक ऐसा नंबर है जिससे कि डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो गया है, तो 4 हमारा हो गया एचसीएफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक रूल था, यानी कि बेसिक मेथड है जिससे हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये है। ठीक, देखिए अभी तक हम लोग जान गए कि कैसे हम नॉर्मल नंबर्स का, नॉर्मल जो भी होल नंबर्स होते हैं उनका हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे सामने आता है कि भिन्नों का यानी कि फ्रैक्शन का, रेशनल नंबर्स का कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एलसीएम के एक होता है, एचसीएफ के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, भिन्नों का एलसीएम यानी कि भिन्नों का अगर एचसीएफ पूछे, आपसे फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछे तो एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एलसीएम। जितने भी नंबर्स रहेंगे हमारे 2 या 2 से अधिक जो भी गिवन फ्रैक्शन नंबर्स होंगे उनका अगर एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को एक दूसरे का उल्टा कहें, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को एक दूसरे का उल्टा कहें तो अगर हमसे एलसीएम पूछता है तो जो चीज यहाँ पे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, जो चीज यहाँ पे पूछेगा हम ऊपर वाले का यानी कि अंश का वही चीज निकालेंगे। एलसीएम पूछता है तो एलसीएम निकालेंगे और बटे में यानी कि उसके नीचे यानी कि हरों का उसका उल्टा निकाल देंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं भिन्नों का एचसीएफ का, भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है, तो इसमें देखिए यहाँ पे एचसीएफ पूछा तो जो चीज पूछा अंश का वही निकालेंगे, एचसीएफ पूछा तो अंश का एचसीएफ बटा में हर का एलसीएम। देखिए जो चीज पूछेगा वही चीज अंश का निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ ऊपर वाले का निकालेंगे और नीचे वाले का उसका उल्टा यानी कि नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। अगर हमसे एलसीएम पूछता है, भिन्नों का एलसीएम पूछेगा तो हम ऊपर वाले का एलसीएम बटे में नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक और बड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये इसके क्वेश्चंस कंपटीशन में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं कि आपके सामने 2 नंबर्स दिया रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए हमको मिनिमम 2 नंबर्स की आवश्यकता होती है। अगर आपके सामने 2 नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर और द सेकंड नंबर, ठीक है, उसका अगर बात करें कि तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर और द सेकंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक, और ये हमको इसी के साथ ही हम एलसीएम और एचसीएफ का
पूरा बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अपने वर्ड्स प्रॉब्लम की, यानी कि जो भी हमारे सामने वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे, ठीक है, उसके लिए। तो अगर इतना चीज़ समझ में आ गया तो हम अपनी पहली वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे वर्ड प्रॉब्लम, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।